युधिष्ठिर ने सच बोला था, और उसकी बात आधी सुन पाए गुरु द्रोणाचार्य। तो एक झूठ बोलने पर 1 मिनट के लिए नरक दर्शन करना पड़ा। अब जब युधिष्ठिर जी को नरक में ले गए, तो नरक में जाने के बाद युधिष्ठिर ने कहा, हमने तो भगवान कृष्ण के कहने पर झूठ बोला था। भगवान नरक में ही आ गए और बोले, जितना हमने कहा था उतना झूठ नहीं था। हमने कहा था, कहो अश्वत्थामा हता नरो वा कुंजरो वा, ये कहने की जरूरत नहीं थी। जब वहां कुंजर ही, जब वहां पशु ही मरा था, तो नर कहने की जरूरत क्या थी तुम्हें? जब आदमी अपना बनाया नियम शुरू करता है, अपने मन की करता है, शास्त्र और संत की नहीं मानता, भगवान की नहीं मानता, तो उसे नरक में ही जाना पड़ता है। जितना शास्त्र कहते हैं, जितना संत कहते हैं, जितना भगवान कहते हैं, उतना ही करते रहो, कभी नरक में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रेम से बोलो और जोर से। और परीक्षित राजा बने, उनका विवाह हुआ, 4 पुत्र हुए। बड़े बेटे का नाम था जन्मेजय। परीक्षित भेष बदल कर जाते हैं संतों के यहाँ सेवा करने। आज जंगल में भेष बदल के गए तो एक दृश्य देखा कि एक काला भयंकर पुरुष, जिसकी आंखें लाल है, पूरा शरीर काला है, हाथ में तलवार है, और बैल के 4 पैरों में से 3 पैर काट डाले, 1 पैर बचा है, और उस 1 पैर को भी काट रहा है। परीक्षित ने जोर से कहा, कौन हो? कहा, मैं कलयुग। का कलयुग, निकल जाओ मेरे राज्य से, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। बोले, महाराज मेरा युग आ गया, मुझे रहना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। तो कलयुग को परीक्षित ने 4 स्थान दिया, 4 स्थान। द्यूतम पानम स्त्रियः शूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। 4 स्थान दिए हैं, ध्यान से सुनना। और कलयुग आज भी उन्हीं 4 जगहों पर है। 5वीं जगह पर कलयुग नहीं आया, पर यह इंसान कलयुग की 4 जगह पर पहुंच चुका है। 4 जगह पर कलयुग नहीं आता, इंसान जाता है वहां पर। ध्यान से सुनना। दूतम, जहां पर जुआ खेला जाता है, वहां पर कलयुग कपट के रूप में होता है। कपट, बिना कपट के जुए में धर्मराज भी हार गए थे, हार गए। पानम, जहां पर मदिरा पान होती है, मदिरा पान, वहां पर मद अहंकार के रूप में। कितने लोगों को तो हम जानते हैं जो पी करके औंधे मुंह नालियों में पड़े रहते, कुत्तों से बात करते हैं महाराज, कुत्तों से। रोज वीडियो देखते रहो, हैं? पिए पड़े हैं, कुत्ते से बात कर रहे हैं, मद के रूप में। तीसरी, स्त्रियां, जहां पर वैश्यावृत्ति होती है, वहां काम के रूप में, काम। सोना, जहां पर वध होता है जीवों का, जीव काटे जाते हैं, वहां हिंसा के रूप में, हिंसा। कलयुग ने कहा कि ये 4 कमरे खराब हैं, एक कोई एयर कंडीशन दे दो, एसी वाला। इनमें तो 4 में पंखे भी नहीं है, क्योंकि परीक्षित के राज में ये 4 कमरे खाली पड़े थे, कोई रहता ही नहीं था। बोले, जाओ तुम्हारा सोने में वास होगा। यहाँ पर बड़े सवाल उठते हैं। गीता में भगवान कहते हैं, धातु नाम कांचनम अस्मि, धातुओं में सोना मेरा रूप है। और परीक्षित ने कलयुग को भी सोने में वास करा दिया। प्रेम से बोलो और जोर से। अब एक म्यान में 2 तलवार कैसे रह सकती हैं? भगवान भी सोने में और कलयुग भी सोने में। तो संतों ने बड़ा निर्णय किया, जो परिश्रम से, मेहनत से कमाया हुआ सोना है, उसमें भगवान का वास होता है, पर जो छीना झपटी लूटा खसोटी 2 नंबर का है, उसमें कलयुग का वास होता है। प्रेम से बोलो और जोर से। और परीक्षित ने जो स्थान कलयुग को दिए थे, कलयुग उन्हीं स्थानों में है। ध्यान से सुनना।
कलयुग ने कोई अलग से नया स्थान नहीं बनाया। आज भी कलयुग 5 ही चीजों में है, छठी चीज में नहीं है। पर यह इंसान उन चारों 5 कमरों में पहुंच चुका है जहां कलयुग था। पहुंच गया कि नहीं? कलयुग ने अपना कमरा नहीं छोड़ा। कलयुग आज भी मद वाले कमरे में है। इंसान वहां पहुंच गया कि नहीं? मदिरा पान करने लगा। कलयुग आज भी कपट के रूप में उसी कमरे में है, पर इंसान उस कपट वाले कमरे में पहुंच चुका है। कलयुग ने छठा स्थान नहीं बनाया अपने लिए। आज भी वो अपने उन्हीं कमरों में है। अगर ये इंसान चाहे तो कलयुग से बच सकता है, बस ये चारों कमरे छोड़ दे। वैश्यावृत्ति करना, वध करना किसी का, मदिरा पान करना, जुआ खेलना, उसके ऊपर कलयुग का कोई प्रकोप नहीं होगा। अगर आप कलयुग से बचना चाहते हैं तो ये 4 काम, कलयुग 4 ही जगह है। प्रेम से बोलो।